अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ग्रामी कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हम सबको मुसलमान बनाया, जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ये प्यारा कलमा नसीब किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा पढ़ने के बाद हमें दीन इस्लाम नसीब हुआ। दीन इस्लाम अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। ये कलमे की तौफीक का मिल जाना, ये इस्लाम का मिल जाना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। इस्लाम कहते किसे हैं? इस्लाम का लुग़वी माना है सुपुर्द कर देना, सौंप देना, हवाले कर देना। और शरीयत की इस्तिलाह में इस्लाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु के हवाले कर देने का नाम इस्लाम है। अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु के सुपुर्द कर देने का नाम इस्लाम है। अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु के हुक्मों के ताबे करने का नाम इस्लाम है। अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु के फरमाबरदार बनाने का नाम इस्लाम है। जितने भी अंबियाए किराम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके महबूब पैगंबर
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इन तमाम अंबिया किराम के माबेन जो नुक्ता-ए वहदत है, जो वहदत की इकाई है, वो इस्लाम है। यानी तमाम अंबिया किराम की दावत व तबलीग, उनकी बेअसत का मकसद इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला शानू का गुलाम बनाना, बंदा बनाना है। तमाम नबियों ने इस बात की मेहनत की कि इंसान जो अल्लाह से अपना रिश्ता काट चुका है, अपने रब से मुंह मोड़ चुका है, इसका रुख अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किया जाए। इस इंसान का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ दिया जाए। तो गोया तमाम मज़ाहिब में, तमाम अदियान में जो नुक्ता-ए वहदत है, तमाम अंबिया किराम में जो नुक्ता-ए वहदत है, वो इस्लाम है। यानी बंदों को अल्लाह ताला शानू का मुती और फरमाबरदार बनाना, इसकी मेहनत तमाम अंबिया किराम ने की है। लेकिन बाकी अंबिया किराम के मजहबों को इस्लाम नहीं कहा गया। उनकी उम्मतों को उम्मती मुस्लिमा का एजाज और तमगा इम्तियाज नहीं दिया गया। अगरचा सब इसी बात की मेहनत करते थे कि बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ जुड़ जाए, ये अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, ये अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इसी की मेहनत तमाम अंबिया किराम ने की है। हजरत आदम ने की, हजरत नूह ने की, हजरत शीस ने की, हजरत इब्राहिम ने की, हजरत मूसा ने की, हजरत ईसा ने की, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम ने की। लेकिन इस सब के बावजूद उनके मज़ाहिब को इस्लाम नहीं कहा जाता और उनके मानने वाली उम्मतों को उम्मती मुस्लिमा नहीं कहा जाता। ये महबूब के सदके से अल्लाह ने इस्लाम का लक़ब, इस्लाम और उम्मती मुस्लिमा का ये एजाज हजूर नबी करीम की उम्मती मुहम्मदिया को दिया गया है। इस उम्मत को उम्मती मुस्लिमा कहा जाता है और इस उम्मत को जो मजहब दिया गया है, उस मजहब का नाम इस्लाम है। इसलिए हम अपने शनाख्ती कार्ड के खाने में, मजहब के खाने में लिखते हैं मजहब इस्लाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मेहनत की, यही मेहनत की, लेकिन उसके मजहब को यहूदियत कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी बात की मेहनत की, लेकिन उसके मजहब को इस्लाम नहीं कहा जाता, उसे ईसाईयत और नसरानियत कहा जाता है। ये लक़ब, ये एजाज अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस प्यारी उम्मत को दिया है और इसे उम्मती मुस्लिमा का लक़ब अता किया। उम्मती मुस्लिमा का लक़ब अता किया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब बैतुल्लाह को तामीर कर लेते हैं, तामीर करने के बाद वो अपने रब से एक दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। ए अल्लाह, तेरा घर बैतुल्लाह तो हमने बना दिया, ए हमारे रब, मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को, हम दोनों को मुसलमान बना। क्या मतलब? मुसलमान कहते हैं उसे जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अपनी ख्वाहिशात को तोड़ दे, अपनी मनमानियों को छोड़ दे और रब के हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका ले, चाहे दिल माने या न माने। इसे मुसलमान कहते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह पहले से मुसलमान थे, पहले से मुतीओ फरमाबरदार थे, लेकिन अल्लाह वालों की निशानी ये होती है, अल्लाह के महबूबों की निशानी ये होती है, जू जू अल्लाह के साथ उनके रिश्ता बढ़ता रहता है, वो ऐसे ही अल्लाह से मजीद रिश्ते में इजाफे की, मोहब्बत में बढ़ोतरी की दुआएं करते हैं, उनके डर में इजाफा होता है, वो डरते रहते हैं। इससे इब्राहीम खलीलुल्लाह
क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, ए हमारे रब हम दोनों को मुसलमान बना। और आगे एक जुमला इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? वमिन जुर्रियतिना, और मेरी नस्ल में से, हमारी औलाद में से भी मुसलमान पैदा फरमा, मुसलमान बना। इससे मालूम होता है ये इस्लाम बड़ी अजीम दौलत है, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। तभी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर अल्लाह से इसी की दुआ कर रहा है। अपनी औलाद के लिए जिस चीज को अल्लाह के दर को पकड़ के अल्लाह के सामने रो के मांग रहा है, वो क्या है? फरमाया इन्हें मुसलमान बना, उम्मतम मुस्लिमा बना, इन्हें ऐसी जमात बना मेरी नस्ल में से जो आपके फरमाबरदार हो, जो मुस्लिम हो, जो आपके सामने झुकने वाले हो, जो अपने आप को आपके हवाले करने वाले हो, जो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला शानू के हवाले करने वाले हों। एक जुमला आगे कहना चाहता हूं, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये दुआएं मांगी, अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ को कबूल किया। इब्राहिम की नस्ल से अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मजहब अता किया उसे इस्लाम कहते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो पैरोकार अता किए, जो मानने वाले अता किए, जो उम्मती अता किए, उन्हें मुसलमान कहा जाता है। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इसी की मुनासबत से हजूर की उम्मत को उम्मती मुस्लिमा कहते हैं, और इस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजहब इस्लाम कहते हैं। तो मैं तमहीदन ये बात समझा रहा था, तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ने जो मज़ाहिब दी है, सब नबियों ने इस बात की मेहनत की कि बंदे अल्लाह के मुती फरमाबरदार बन जाएं। और इस्लाम का माना ही है हक ताला शानू का फरमाबरदार बनना, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। लेकिन इसके बावजूद भी उन अंबिया के मज़ाहिब और उनके दीन को इस्लाम नहीं कहा जाता। यहूदियों के मजहब को यहूदियत कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को मजहब ईसाईयत या नसरानियत कहा जाता है, और इनके मानने वालों को यहूदी, ईसाई, नसरानी कहा जाता है, उम्मती मुस्लिमा नहीं कहा जाता। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को उम्मती मुस्लिमा का लक़ब, तमगा, इम्तियाज दिया है, ये शरफ अता किया है। कितने प्यारे अंदाज से दिया है। एक मिसाल से बात समझाने लगा हूं। हुकूमतें भी खिदमात के एतराफ में शख्सियात को, कौमों को एजाज और अलकाबात देते हैं, और कभी कभार यूं होता है ये एजाज, ये अलकाब, ये नाम किसी बड़े आदमी से रखवाया जाता है। जब बड़ा आदमी किसी को कोई खिताब दे तो इसमें डबल शरफ होता है, डबल इज्जत होती है, दोहरी इज्जत होती है। एक तो हुकूमत की तरफ से वो लक़ब दिया जा रहा है, खिताब दिया जा रहा है, दूसरा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की जुबान से वो खिताब दिया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से समझिए, अल्लाह तबारक व तआला शानू डायरेक्ट बराह रास्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को उम्मती मुस्लिमा का तमगा इम्तियाज दे सकते थे, लेकिन अपनी जबान से नहीं दी, अपने खलील इब्राहिम की जबान से हजूर की उम्मत को उम्मती मुस्लिमा कहा है। एक तो उम्मती मुस्लिमा का लक़ब एजाज अल्लाह ने दिया, ये उम्मत के लिए एजाज शरफ है, और दूसरा इब्राहिम खलीलुल्लाह की जबान से ऐलान करवाया मेरे महबूब की उम्मत उम्मती मुस्लिमा है। ये वो जमात है जो मेरे गुलाम होंगे, मेरे मुती होंगे, मेरे फरमाबरदार होंगे, अपना तन मन धन सब कुछ मेरे हवाले करने वाले होंगे। तो उम्मतम मुस्लिमतन लक, ये इस उम्मती मुहम्मदिया का एजाज है। उम्मती मुहम्मदिया का इस्लाम वो दौलत है, जब आंखें बंद होगी तब पता चलेगा ये इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, ये कलमे की दौलत कितनी बड़ी है। आज हमारी आंखें बंद हैं, जब दिल की आंखें खुलेंगी तब पता चलेगा हम तो बादशाह थे। गरीब कौन है? गरीब अमेरिका का वो अंग्रेज है जिसे इस्लाम
और कलमे की तौफीक नहीं है। गरीब तो वो यहूदी है, वो ईसाई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात का मुनकर है। सादतमंद अमीर और बादशाह तो ये गरीब मुसलमान, जिसे हम गरीब समझते हैं क्योंकि इसके पास कलमे की दौलत है। इसलिए इस कलमे को, इस इस्लाम को और हुजूर की उम्मत में होने को अपने लिए फहर समझो, अपने लिए सादत समझो, अपने लिए शान समझो। लेकिन आज का मुसलमान इस्लाम के हवाले से शुकूक शुबहात में मुब्तला है। कभी कभार हमारे दोस्त एक बात कहते हैं और नादानी में कह देते हैं, कहते हैं जी ये मुसलमान जिसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, बाकी इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। चोरी ये करता है, करप्शन ये करता है, खयानत ये करता है, दो नंबरी ये करता है, जिना ये करता है, शराब ही पीता है, कत्ल ये करता है, डाके ये मारता है, करप्शन इसके अंदर है, हर किस्म की बुराई इसमें। एक कलमा इसे अजाब से कैसे बचाएगा? ये इस्लाम इसे कैसे अजाब से बचाएगा? फिर एतराज करता है। अमेरिका में देखिए, अमेरिके वाले को, अमेरिका के अंग्रेज को कलमा नसीब नहीं है, उसके अंदर खूबियां हैं। वो अमानत वाला है, वो खयानत नहीं करता, वो अपने ओहदे के साथ वफा वाला है, वो अपने मुल्क के साथ वफादार है, वो अपनी नौकरी के साथ वफादार है, वो अपनी कौम के साथ वफादार है। उनके अंदर तरह तरह की खूबियां वो गिनवाते हैं और फिर कहते हैं जी ये मुसलमान जो खूबियों से खाली है, बुराइयों से भरा हुआ है, वो काफिर जो खूबियों से भरा हुआ है, एक कलमा उसे नसीब नहीं है। तो ये तो जुल्म है ना। उसे हमेशा के जहन्नम, हमेशा हमेशा के लिए, उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इस दो नंबरिया मुसलमान को इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये बात हमारी अकल में नहीं आती। आज का नादान ये एतराज कर देता है, मगरब से मुतासिर ज़हन, मगरब के निजाम को पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले रोशन ख्याल तबका कभी कभार ये एतराज कर बैठता है, छोड़ो, अगर इस दो नंबर मुसलमान को अल्लाह बख्शेगा तो अमेरिका के अंग्रेज ने क्या गुनाह किया है, उसे क्यों नहीं बख्शता? सुनिए मेरी बात, कलमा अजीम दौलत है। मैं मिसाल से समझाने लगा हूं, ये इंसाफ है, ये जुल्म नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उस दानिश्वर से, मैं पूछना चाहता हूं उस दाना से, मैं पूछना चाहता हूं उस एतराज करने वाले से, आपके मुल्क में दो तरह के मुजरिम होते हैं। एक मुजरिम वो है जो मुल्क का बागी होता है, जो रियासत के कानून को नहीं मानता, जो आईन को नहीं मानता, जो हुकूमत को नहीं मानता, उसे बागी कहा जाता है। उसे भी अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से चोर है, कातिल है, कोई और जुर्म का इर्तिकाब करने वाला मुजरिम है, दोनों को काजी और जज की अदालत में खड़ा कर दिया जाता है। पहला मुजरिम चाहे जितना बड़ा पढ़ा लिखा है, पीएचडी डॉक्टर है, चाहे मौलवी है, चाहे मुफस्सिर है, चाहे मुहद्दिस है, चाहे खूबियों वाला है, चाहे बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, लेकिन मुल्क के कानून का बागी है। जज ये फैसला करता है इसके लिए सजाए मौत है, इसके लिए या कानून ये हमेशा के लिए ये कैद होगा, और दूसरे के लिए सजा हमेशा की कैद की नहीं होती। दूसरे के लिए सजाए मौत का ऐलान नहीं होता, उसके लिए चंद साल की सजा होती है। बागी के लिए सजाए मौत या हब्सी दवाम हमेशा की कैद का ऐलान होता है। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इस जज ने सही फैसला किया है, गलत किया है? यही दानिश्वर कहता है, मौलाना साहब पहले को सजा जज ने सही इंसाफ के मुताबिक दी है, वो मुल्क का बागी है, सारी खूबियां उसके अंदर है, लेकिन वो मुल्क के कानून को नहीं मानता, वो मुल्क के आईन को नहीं मानता, वो मुल्क दुश्मन है, इसलिए उसकी सजा सजाए मौत है। दूसरे की सजा कम इसलिए है उसके अंदर खूबियां नहीं है, वो चोर है, वो डाकू है, वो कातिल है, सब कुछ है, लेकिन वो आईन को मानता तो है, सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करके जुर्म का इर्तिकाब करता है, इसलिए इसकी सजा कम है। कैसे ही मैं कहना चाहता हूं, काफिरों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
चाहे जितने भी अच्छे काम करने वाले हों, चाहे जलजले में गरीब गुरबा में पैसे तकसीम करने वाले हों, चाहे आटा तकसीम करने वाले हों, इमदाद तकसीम करने वाले हों, फलाही काम करने वाले हों, रिफाई काम करने वाले हों, चाहे ये अस्पताल बनाने वाले हों, चाहे तालीमी इदारे बनाने वाले हों, तमाम खूबियां इनके अंदर हो, सखावत इनके अंदर हो, अखलाकियात इनके अंदर हो, सच इनके अंदर हो, अमानतदारी इनमें हो, दयानतदारी इनके अंदर हो, सारी खूबियां हो, तब भी ये अल्लाह का बागी है। जब अल्लाह का बागी है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, इसकी सजा बागी वाली है, ये हमेशा जहन्नम में जाएगा। और वो गुनाहगार मुसलमान जिसके अंदर ज़ाहिरी खूबियां नहीं है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, तमाम बुराइयां उसके अंदर है, लेकिन कलमा पड़ा है, ये बागी नहीं है, ये कम दर्जे का गुनाहगार है। इसलिए ये हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, अपनी सजा भुगतने के बाद ये सीधा जन्नत चला जाएगा। इससे मालूम हुआ इस्लाम बड़ी दौलत है, और सबसे बड़ी खूबी जो अल्लाह ने हमें दी है, शुक्र अदा करो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की ये दौलत और ये खूबी है। ये खूबी तुम्हारे अंदर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, दिल से तस्दीक की है, गुनाह जितने भी हो चुके हों, एक न एक दिन ये खूबी तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगी। लेकिन सारी खूबियां तुम्हारे अंदर है, इस्लाम नसीब नहीं है तो तुम्हारे ऊपर तरस है। क्यों? सारी खूबियों समेत, सारी अच्छी आदत समेत, तमाम कमालात समेत ये हमेशा 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 के लिए जहन्नम में रुलता रहेगा, जलता रहेगा। कभी भी ये काफिर, ये इस्लाम से महरूम तबका जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। जन्नत की खुशबू भी, इसलिए इस्लाम अजीम दौलत है, अल्लाह ने हमें मीरास में दी है, हमने दरखास्त नहीं दी। हम पैदा हुए, माँ को देखा तो माँ ने जब लोरी दी तो लोरी देते वक्त हमारी अनपढ़ माओं ने, हमारी अनपढ़ दादियों ने, हमारी अनपढ़ बहनों ने जो नगमा हमारे कानों में सुनाया है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नगमा है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की ये सदा है। इसलिए मुसलमानों, ये गैर मुस्लिमों की तरफ देखकर, उनके कमालात देखकर, गैर मुस्लिमों के कारनामे देखकर कभी एहसासी कमतरी के शिकार मत होना। हां, सर फाड़ से बुलंद करके अल्लाह ने उन्हें दुनिया दी है, अल्लाह ने हमें दीन दिया है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया दी है, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए दुनिया जहन्नम है। हजूर ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। काफिर के लिए दुनिया क्या है? जन्नत है। मोमिन के लिए कैदखाना है, आजाद नहीं है। तो इस्लाम के हवाले से बात कर रहा था। इस्लाम कहते किसे हैं? इस्लाम कहते किसे हैं? इस्लाम का लुग़वी माना है सुपर्द करना, और इस्लाम का इस्तिलाही और शरई माना है अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला शानहू के हवाले करना। अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करने का नाम इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, इस्लाम अल्लाह ने हमें नसीब किया है, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक और अमली मुगालते के अंदर, एक और गलती के अंदर आज हम सब मुब्तला हैं। हम कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। हुजूर ने फरमाया, जिस आदमी ने कलमा पढ़ा वो जन्नत जाएगा। तो हमारा आज का बाज मुसलमान इस हदीस के सहारे से बदअमली पे उतर आता है। कहते कलमा पढ़ा है, ये खूबी मुझे हासिल है, लिहाजा न नमाज की फिक्र, न रोजे की फिक्र, न ज़कात की फिक्र, न हज की फिक्र, न नेकियों की फिक्र, न ही गुनाहों से बचता है। सूद ये खाता है, गीबत ये करता है, हसद ये रखता है, कीना बुग़्ज़ इसमें है, अदावत दुश्मनी इसके अंदर है,
झूठ ये बोलता है, सारी बुराइयां गुनाह करता है, गुनाहों से बचता नहीं है। कोई कहता है जी गुनाहों से क्यों नहीं बचते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कहता है नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने कलमा पढ़ा है, कलमे वाला जन्नत जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। डायरेक्ट जी हदीस का सहारा लेकर कहते हैं नीयत का एतबार है, छोड़ो बाकी काम। हमारा दिल साफ है, हमारा दिल साफ है। हाँ बात सुनिए, एक और मिसाल से मैं उनके इस इश्काल का जवाब देने लगा हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मालदार का लफ्ज आप अपनी ज़हन में सोचें। अब मैं आपसे पूछता हूं मालदार किसे कहेंगे? एक आदमी है उसके पास 10 लाख हैं, एक के पास 10 करोड़ हैं, एक के पास 10 अरब हैं और एक के पास 10 रुपए हैं। सवाल आपसे है इसमें मालदार कौन कौन है? 10 अरब वाला, फिर 10 लाख वाला भी मालदार है, 10 करोड़ वाला भी मालदार है। ये जो 10 रुपए वाला या 10,000 वाला है, इसे हम गरीब के खाते में डालेंगे, गरीब के खाते में डालेंगे। हालांकि 10 रुपए मालदार का माना है जिसके पास माल हो, तो 10 रुपए भी माल है, लेकिन हम उसे मालदार तस्वर नहीं करते। और 10 लाख 10 करोड़ वाले को मालदार कहते हैं, 10,000 वाले को नहीं कहते। हालांकि मालदार का लफ्जी माना है माल वाला, तो माल तो उसके पास भी है, कंगाल तो नहीं है, कम है लेकिन है तो जरूर, माल तो है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी ये माल तो है लेकिन इसकी जरूरत के लिए काफी नहीं है, इसकी जरूरत के लिए काफी नहीं है, इसलिए हम इसे गरीब कहते हैं, मालदार नहीं है। इसके पास मोहतद भी ही माल नहीं है, जरूरत के मुताबिक माल नहीं है, ये गरीब है। और 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब खरब वाला मालदार है, उसके पास जरूरत से ज्यादा माल है। ऐसे ही मुसलमानों, हम सिर्फ कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, बस नमाज रोजा ज़कात हज की फिक्र नहीं है। हम सिर्फ इसी इस्लाम के लफ्ज पे तकिया लगा के बैठ गए, बाकी काम की जरूरत नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है, ऐसे ही है जैसे 10 रुपए वाले को कोई मालदार का है, 10,000 वाले को मालदार का है, आप उसे मालदार नहीं कहते। जब आपके पास 10,000 हो तो आप 10 लाख की कोशिश करते हो, 10 लाख वाला 10 करोड़ की कोशिश करता है। हम माल में कम से आला की तरफ जाते हैं। यहां से इन्हें समझाने लगा हूं, इस्लाम कलमा जब पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, हमें मजहब इस्लाम हासिल हो गया, हम मुसलमान कहलाए जाने लगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इस्लाम का अदना दर्जा है, इस्लाम का अदना दर्जा है। जैसे जैसे 10,000 वाला भी माल वाला है, उसे मालदार नहीं कहते। ऐसे ही नमाज न पढ़ने वाला, रोजा न रखने वाला, गुनाहों से न बचने वाला ये भी काम का मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान है। तो हमें अदना दर्जे से आला दर्जे की तरफ जैसे दुनिया के लिहाज से हम जाते हैं, ऐसे ही हमें दीन के लिहाज से भी कलमे से आगे बढ़ना चाहिए। हमने अपने इस इस्लाम को, अदना इस्लाम को कामिल इस्लाम बनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ कलमे पे तकिया लगा के बैठेंगे, नमाज रोजा ज़कात हज फराइज को नहीं अदा करेंगे, गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारी मिसाल ऐसे ही है। हमें मुसलमान कहना फिर ऐसे ही है जैसे 10 रुपए वाले को मालदार कहना, 10 रुपए वाले को मालदार कहना, जैसे उसको मालदार कहने वाले को हम बेवकूफ कहते हैं। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरक सलात मिनकुम मुतअम्मिदन फकद कफर, तुम में जो आदमी जान बूझ के नमाज छोड़े, फरमाया फकद कफर, वो काफिर हो चुका। कलमा पढ़ा है, जान बूझ के नमाज नहीं पढ़ रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुसलमान नहीं कह रहे। क्या मतलब? ऐसे ही मुसलमान नहीं कहते जैसे तुम 10 रुपए वाले को मालदार नहीं कहते, माल है लेकिन नाकाफी है। ऐसे ही तुम्हारी निजात के लिए जन्नत में अव्वल लम्हा दाखिले के लिए सिर्फ कलमा काफी नहीं है, नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, ज़कात देनी पड़ेगी, हज अदा करना पड़ेगा, आंखों के गुनाहों से बचना पड़ेगा।
कानों के गुनाहों से बचना पड़ेगा, दिल के गुनाहों से बचना पड़ेगा, जाहिरी बातनी तौर पर पूरे वजूद को अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा। यही इस्लाम की हकीकत है। इस्लाम कहते ही से है अपना आप अल्लाह के हवाले करना। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपना आप अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह तबारक व तआला शानू ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु, जब इब्राहिम के रब ने उनसे कहा अस्लिम, इब्राहिम मुसलमान हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मैंने तमाम जहानों के रब के सामने अपनी गर्दन को झुका लिया। जब उसके सामने गर्दन झुक गई, अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने वाले को मुसलमान कहते हैं। क्या मतलब? यानी अल्लाह के हुक्मों पे, हजूर के तरीकों पे चलने वाले को मुसलमान कहते हैं। अगर अल्लाह के हुक्मों को ज़बा कर रहे हैं, हजूर के तरीकों को ज़बा कर रहे हैं और सिर्फ शनाख्ती कार्डी मुसलमान है, शनाख्ती कार्डी मुसलमान है, तो ये तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा सकता, जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें नाम से काम के मुसलमान बनना चाहिए। काम का मुसलमान कौन है और काम का मुसलमान कैसे बना जाता है, इस्लाम के ऊपर हम अमल कैसे करेंगे, ये आखिरी बातें बता के मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। तो मैंने कहा इस्लाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने का नाम क्या है? इस्लाम। और मुसलमान किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो अपना आप अल्लाह के हवाले कर दे। हवाले करने का क्या मतलब समझो? जो अपनी राय को, अपनी मनमानियों को, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दे और अल्लाह के हुक्मों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, ये मुसलमान है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुसलमान है। अल्लाह के हुक्मों पे, रसूलुल्लाह के तरीकों पर चलने का नाम अल्लाह के सुपुर्द करना है, अपना आप अल्लाह के हवाले करने, अपना आप अल्लाह के। अब जब हमने कलमा पढ़ा है, मुसलमान है ना, कभी कभार अपना इम्तिहान लिए करें, अपने दिल से पूछा करें, तूने शनाख्ती कार्ड में एक मजहब के खाने में मुसलमान लिखवाया है, तू मुसलमान है या नहीं है? अपने दिल से पूछो। जब सुबह के वक्त अजान होती है, रब बुलाता है हय्य अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब देखो अल्लाह बुला रहा है, कौन महबूब की तरफ दौड़ लगा के जा रहा है? जो बिस्तर को छोड़ के मुसल्ले की तरफ दौड़ता है, मस्जिद की तरफ दौड़ता है, ये गोया इस बात का इजहार कर रहा है मैं मुसलमान हूं। क्योंकि मुसलमान उससे कहते हैं जो अपना आप अल्लाह के हवाले कर दे। जब वो बुलाए तो ये आए, जब वो कहे उठ, ये उठता है, जब वो कहे सो, ये सोता है, जब वो कहे खर्च कर, ये खर्च करता है। जब यही इस्लाम है। आज हम देखें ना, हमारी मसाजिद खाली हैं, खाली है नहीं खाली? हमारे घरों में क्या अल्लाह की फरमाबरदारी ज्यादा हो रही है या अल्लाह के हुक्म ज्यादा टूट रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह की गुलामी ज्यादा है या अंग्रेज और गैर मुस्लिमों के तौर तरीके, उनकी तहजीब, सकाफत, उनके रसूम रिवाजात आज हमारी शादी ब्याह में, हमारी निजी जिंदगी में, हमारी मुआशरत का हिस्सा बन चुकी है? जरा इम्तिहान लिया करें अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने घर वालों का भी, अपने मुआशरे का भी। आज हमारा मुआशरा नाम का मुसलमान है। नाराज नहीं होना, हकीकी मुसलमान हम नहीं है, काम के मुसलमान हम नहीं है। काम के मुसलमान तब हम होंगे, अल्लाह का हुक्म कान में पड़ने की देर होगी तो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करना हमारे लिए आसान हो। इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम से कहा था, एक तरफ बाप है, एक तरफ रब है। रब के कहने पे बाप को छोड़ा, मां को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, बादशाह वक्त से टक्कर ली, आग में कूद जाना गवारा कर दिया, बेखतर कूद पड़ा आतिशी नमरूद में। इश्क अकल है महवी तमाशा लबेवाम अभी, हाँ बेखतर इश्क, आग में कूद पड़ा, महबूब के लिए आग में कूद पड़ा। ये डर नहीं है आग जलाएगी, इसी का नाम मुसलमानी है, इसी का नाम इस्लाम है।
जो इस्लाम, जो मुसलमानी, तुम्हें सुबह के वक्त तुम्हारे बिस्तर से एक पंखे की ठंडी हवा से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकती। ये इस्लाम तुम्हें जहन्नम के अंगारों से खुदा की कसम नहीं बचा सकता। जो कलमा, जो इस्लाम, जो मुसलमानी आज हमारी है, जो तुम्हें रिश्वत से नहीं रोक सकती, तेरी आंख को बदनजरी से नहीं बचा सकती, तेरी जबान को जबान के गुनाहों से नहीं बचा सकती, तेरे वजूद को नाफरमानी से नहीं बचा सकती, ये तुझे जहन्नम की आग से कैसे बचाएगी? पुलिस सिरात पे कैसे गुजारेगी? पुलिस सिरात पे गुजरने के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए, अव्वल लम्हा मुस्कुराते हुए जन्नत में जाने के लिए, महबूब के हाथों से जामे कौसर पीने के लिए हमें नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनना होगा। हमें इस्लाम का फलसफा, इस्लाम की हकीकत और इस्लाम का पहला सबक समझना होगा। हम मोरूसी मुसलमान हैं, सिर्फ कलमा पढ़ा है विरासत में, बाकी कलमा समझे नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, जब हमने पढ़ लिया, हम ये ऐलान करते अल्लाह, आज के बाद हम मुसलमान बन गए, हमारा मजहब इस्लाम है, अब हमने अपनी मनमानी छोड़ दी है, आज के बाद तेरा हुक्म होगा, तेरे नबी का तरीका होगा और हमारी जिंदगी होगी। आज के बाद मरते दम तक तेरे हुक्मों पे चलेंगे, तेरे नबी के तरीके पे चलेंगे, ये इकरार करते हैं। और जब अमली जिंदगी में कदम उठाते हैं, अगर इस कलमे में किए गए इकरार के मुताबिक मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है, शुक्र अदा करो। नहीं गुजर रही तो मैं इन्हें मुनाफिक कह सकता हूं, इन्हें मैं मुसलमान नहीं कह सकता। मुसलमान वो है जो जबान से कह दिया मैं अल्लाह का गुलाम हूं, महबूब हूं और अल्लाह मेरा महबूब है, फिर अपने किरदार से बताता है, जैसे सहाबा किराम ने, अल्लाह अकबर, जैसे अहले बैत इज़्ज़ाम ने, हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में गर्दन तो कटा दी, जालिम के सामने गर्दन झुकाई नहीं है। ये हकीकी इस्लाम की तस्वीर इमाम हुसैन ने पेश की है। सहाबा किराम है, कान में आवाज पड़ती है, नई नई शादी हुई है, अभी दुल्हन के पास पहुंचे ही नहीं है, कान में आवाज पड़ती है, हय्या अलल जिहाद, आओ जिहाद की तरफ। नौजवान साहबी घर के दरवाजा खोल के निकलता है, बीवी हाथ से पकड़ती है, मेरे सरदार, मेरे सरताज, मेरा चेहरा देखा नहीं है, निकाह मेरे साथ हुआ है, कहां जा रहे हो? हां, साहबी रसूल कहते हैं जन्नत में तू मेरी घरवाली होगी। महबूब बुला रहे हैं, अल्लाह की तरफ से पुकार आ चुकी है। एक तरफ तेरी ख्वाहिश पूरी करनी है, एक तरफ दुनिया की लज्जत लेनी है, एक तरफ नई शादी के मजे लूटने हैं, दूसरी तरफ जन्नत से मुझे हूरें बुला रही हैं, रब पुकार रहा है, हजूर बुला रहे हैं। नई नवेली दुल्हन को सेज में सजता हुआ देखकर भी करीब नहीं गए, दौड़े मैदान जिहाद में, जामे शहादत नोश की। जामे शहादत, इसलिए हमें काम का मुसलमान बनना है, बनना ही नहीं बनना। एक सवाल होता है, मैं समझाता हूं, असल सबक समझाता हूं। इस्लाम और कलमे का पहला सबक यही है, मुसलमानों अपने बच्चों को समझाओ, अपने आप को समझाओ कि हम अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले करेंगे। अल्लाह जान मांगे जान देंगे, अल्लाह कहे मेरे सामने झुको नमाज में, हम झुकेंगे, अल्लाह कहे माल दो हम माल देंगे, अल्लाह कहे ज़कात दो हम ज़कात देंगे। हम अपनी ख्वाहिशात को छोड़ेंगे और हम रब के हुक्मों पे चलेंगे, हर नाफरमानी छोड़ेंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना, तो हमारी आवाम, हमारे दोस्त अहबाब कभी कभार ये कहते हैं मौलाना साहब मैं बदनजरी में मुब्तला हूं। एक बड़ी उम्र के हमारे एक दोस्त हैं, मैंने उसे देखा 70-80 के पेटे में चल रहे हैं, वो बदनजरी के गुनाह में मुब्तला है, आंखों से गैर महरम औरतों को देखते हैं। मैंने कहा हजरत बड़ा खतरनाक गुनाह है, क्यों इस गुनाह बेलज्जत में अपने महबूब रब को नाराज कर रहे हो? इससे कैसे महबूब का दीदार करोगे? इससे कैसे जन्नत में अल्लाह का दीदार करोगे? मत कर ये गुनाह। वो मुझे कहने लगा मौलाना साहब मैं 1000 बार कोशिश करता हूं लेकिन गुनाहों से रुकता नहीं, गुनाह से बच नहीं सकता। ये एक केस वो नहीं है, हम में से हर आदमी मुख्तलिफ ऐसे गुनाहों में गिरफ्तार है। हम उन गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, यही बात है नहीं।
सूदखोर सूद से तौबा करना चाहता है, कलमा पढ़े तो करना चाहता है, लेकिन बेचारा कोशिश करता है, गुनाह से बच नहीं सकता। बदनजरी वाला बदनजरी से नहीं बच सकता, गीबत वाला गीबत से, हसद करने वाला हसद से, तरह तरह के गुनाहों में जितने हजरात मुब्तला हैं, हम उन गुनाहों से बावजूद चाहत के, बावजूद ख्वाहिश के बच नहीं सकते। तो सवाल होगा, क्या हमारा दीन इतना मुश्किल है? अल्लाह ने तो कह दिया, मा जाल अलैकुम फी दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी। हजूर ने फरमा दिया, अद्दीन युस्रन, दीन आसान है। जब दीन आसान है तो दीन के तमाम हुक्मों पे चलना आसान है। क्या है? अब हम क्यों नहीं चल सकते? तो मैं आपकी जमीर को झंझोड़ना चाहता हूं। आखिर में आपको 1 करोड़ का ये नुस्खा वजीफा बताना चाहता हूं, जो इस पे अमल करेगा इंशाअल्लाह हर गुनाह से इंशाअल्लाह ये रुकेगा, अल्लाह के हर हुक्म पे चलेगा, हकीकी मुसलमान बनेगा। हमारी मिसाल एक हिकायत आई है किताबों में, उन 2 आदमियों की तरह है। 2 आदमी थे ना, एक रास्ते में बैठे हुए थे, एक साथी रास्ते में लेटा हुआ था और दूसरा दोस्त बैठा हुआ है। ऊपर बेर का दरख्त है, बेर के दरख्त से एक बेर का दाना गिरा और जो लेटा हुआ था उसके सीने पे आके लगा। अब रास्ते से एक मुसाफिर जा रहा है, वो उसे पुकार रहा है, ओ मुसाफिर भाई मेरे पास एक काम है, बड़ा जरूरी काम है। वो जब करीब आया, कहने लगा, ये बेर जो मेरे सीने पे पड़ी है ना, इसको मेरे मुंह में डाल, इसे मेरे मुंह में डाल। उसने वो उठा के उसके मुंह में डाल दी और फिर कहने लगा, बदबख्त, ऐसा जरूरी काम तो तूने मुझे बुलाया, तेरे हाथ शल नहीं है, तू सही सालम आदमी अपने मुंह में क्यों नहीं डाला? और फिर वो जो आदमी दूसरा बैठा हुआ था उसे कहने लगा, तेरा दोस्त है, तू इसके मुंह में डाल देता ये दाना और ये खा लेता, इसने मुझे जो बुलाया, तुम दोनों कोई पागल हो। वो जो बैठा हुआ था उसने कहा, जबान बंद कर, मुझे ज्यादा नसीहतें मत कर, इसलिए कि परसों मैं रास्ते में लेटा हुआ था, एक कुत्ता आया और उसने मेरे मुंह में पेशाब कर रहा था और ये देख रहा था, इसने रोका नहीं है। इसने रोका। हमारी मिसाल इन 2 आदमियों की तरह है। हम कलमा तो पढ़ते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, जन्नत चाहते हैं, गुनाहों से रुकने का इरादा ही नहीं करते। इसलिए याद रखो, दुनिया का बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा वली, हत्ता कि नबी भी किसी को हिदायत नहीं दे सकते जब तक मुखातब खुद अपने अंदर तब्दीली न लाना चाहे। इसलिए आप इरादा करोगे, क्या करोगे? इरादा करोगे, अल्लाह की रहमत तुम्हें खींचेगी, सारे गुनाहों से नफरत हो जाएगी। कुरान से यह ज़ाब्ता निकलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर है, क्या है? जुलेहा मिस्र की बादशाह की बीवी है और मिस्र का हुस्न वैसे मशहूर, फिर बादशाह की घरवाली कितनी हसीन होगी, कितनी बनाव श्रृंगार वाली होगी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, जवान है, खूबसूरत है, 7 दरवाजों को ताले लगे हुए हैं और जुलेहा बुला रही है, यूसुफ मेरे पास आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत बता रही है, सिर्फ ख्वाहिशों से, गुनाहों से नहीं बच सकते, सिर्फ आरजू करने से नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कुछ हरकत व नकल करनी पड़ेगी, तब रब की रहमत जोश मार के तुम्हें गुनाहों से रोकेगी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ जाते 7 दरवाजे बंद ताले लगे, बच नहीं सकता, कैसे बचूं? यूसुफ ने एक काम किया। क्या किया? उलमा फरमाते हैं, दरवाजे की तरफ दौड़े। दौड़ना यूसुफ का काम था। मौलाना रूम फरमाते हैं, दरवाजों के तालों को तोड़ना रब का काम था। और सूद में मुब्तला मुसलमान, और बदनजरी में मुब्तला मुसलमान, और झूठ में मुब्तला मुसलमान, और नाफरमानियों में मुब्तला मुसलमान, तू जरा कदम तो उठाना, अल्लाह का वली बनने का इरादा तो कर, हकीकी मुसलमान होने का इरादा कर, कदम उठा। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही उठाएगा जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, शुरू में चल नहीं सकता, हम उसे चलाते हैं, हाथ से पकड़ाते हैं, कभी गिरता है, कभी संभलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, यूं चलते चलते वो चलना सीख लेता है। ऐसे ही कभी तुम गिरोगे, गुनाह होंगे, फिर तौबा करो, फिर संभलो, फिर गुनाह होंगे, फिर संभलो, यूं एक दिन आएगा तुम हकीकी मुसलमान होंगे। लेकिन इसके लिए आपने 3 काम, ये आखिरी खुलासा और मगज बताने लगा हूं, इस्लाम पे कैसे आएंगे, पूरे मुसलमान कैसे होंगे, पूरे इस्लाम में कैसे दाखिल होंगे। इसके लिए आज के बाद हर रोज रात को 10 मिनट आपने अल्लाह को देने। किसको देने? सोते वक्त
क्या करना है? जिन गुनाहों से तुम बच नहीं सकते ना, यूं करो, जब बिस्तर में लेट जाओ, कोई नहीं, एक तुम हो, एक तुम्हारा रब है, हाथ उठाओ, शुरू में अल्लाह की तारीफ करो, फिर महबूब की किबरिया पर दरूद भेजो, फिर उसके बाद ये कहो, ए अल्लाह, आपको पता है मैं बड़ा नाफरमान हूं, मैं बड़ा सियाकार हूं, मैं बड़ा जालिम हूं, मैं बड़ा नादान हूं, मैं बड़ा जाहिल हूं। अपने सारा खट्टा चट्ठा अल्लाह को तो पता है, सारा खोल के अल्लाह को बयान करो। जिनाकार बयान करे मैं जानी हूं, चोर कहे मैं चोर हूं, कातिल कहे मैं कातिल हूं, सारा कुछ बयान करे, और साथ ही भी अल्लाह, आपको पता है मैं बचना चाहता हूं लेकिन कमजोर हूं, नफ्स और शैतान ताकतवर है, वो मुझे वरगला के फिर फिसला देते हैं, गिरा देते हैं। या अल्लाह, आपको ये भी पता है मैं तौबा करूंगा, कल फिर तौबा टूटेगी, लेकिन मैं तौबा कर रहा हूं। या अल्लाह, मुझे मुआफ फरमा, मुझे मुआफ फरमा। अल्लाह, आइंदा के लिए मेरी मदद फरमा। मैं नहीं बच सकता, आप बचाएंगे, मैं बचूंगा, आप तौफीक देंगे तो मैं बच जाऊंगा। मैं इरादा ही कर रहा हूं, खुदा की कसम, तुम 40 दिन तो दूर की बात है, 10 दिन ये काम करो, और साथ इस दुआ में यूं भी कहो। एक मिसाल से समझाता हूं तुम्हें। अगर आप देहात में गए हो तो देहाती इलाकों में जो चरवाए होते हैं, उनके रेवड़ में कुत्ते होते हैं बड़े सख्त। आप अगर उसके करीब जाओ और कुत्ता आपके पीछे लग जाए, तो कुत्ते से बचने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कह सकते हो, डंडा आपके पास हो, खुद आप कुत्ते को मारो, तो इसमें खतरा है शायद कुत्ता आपके ऊपर हावी हो जाए और आपको नुकसान पहुंचाए। और दूसरा तरीका बड़ा आसान है, आप आवाज दो घर के मालिक को, गुलहान, फलां सा, फलां जेद, अमर बकर, जिसके रेवड़ है और जिसका वो कुत्ता है, अपने कुत्ते को संभालो, रोको, वो सीटी मारेगा, वो यूं सिर्फ आवाज देगा, कुत्ता दुम मार के मालिक की तरफ आएगा, मालिक की तरफ आएगा। यूं आप ही को, अल्लाह, ये नफ्स और शैतान, ये दोनों तेरे कुत्ते हैं, ये दोनों मेरे पीछे लगे हैं, मैं कमजोर हूं, आगे मैं दौड़ के आपकी तरफ आना चाहता हूं, ये मुझे गिराना चाहते हैं। या अल्लाह, इन्हें बांध के रख और मुझे बचा ले। खुदा की कसम तुम मांगो, फिर देखो अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास होगी। एक काम ये करना है। दूसरा काम ये है, तुखम डालना। क्या है? सिर्फ तुखम से काम नहीं होता, पानी भी डालना पड़ता है। तुखम किसी ने डाला, अच्छा बीज लाया, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं दिया, तो फसल नहीं होगी, फल नहीं लगेंगे, इसलिए पानी भी देना है। तुखम यह है तौबा इस्तिगफार, 10 मिनट हर रोज इन अल्फाज से, जैसे मैंने कहा। और फिर इसको पानी कैसे देना है? इसको पानी यूं देना है, किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग की सोहबत को इख्तियार करना है, अल्लाह वाले का तलाश करना है। अल्लाह वालों से दुनिया खाली नहीं है, जिस दिन नहीं होंगे क़यामत आ जाएगी। और उनकी निशानियों ढूंढ के 2 नंबरियों से अपने आप को बचाओ। पहली निशानी है वो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत का। दूसरी निशानी है दुनिया की लालच उसके दिल में ना हो। तीसरी निशानी यह है कि वो इस्लाह के फन को जानने वाला हो। चौथी निशानी यह है कि उसके मुरीदीन और उसके दोस्त अहबाब में अक्सर ऐसे हों जो गुनाहों से बचने वाले हों। और 5वीं निशानी यह है कि जो कुछ वो कहता है उसका असर आप पर यूं होता है कि आपका दिल दुनिया से मुतनफिर होता है और आखिरत की तैयारी की फिक्र गालिब होती है। ऐसे अल्लाह वालों के पास जाओ, उनके हाथ में हाथ डालो और उनसे जिक्र अस्कार लो। ये जिक्र का पानी देना है, जिक्र का पानी दिन को देना है और रात को ये तुहम डालना है। ये 2 काम तुम करो, गारंटी मैं रहता हूं तुम हकीकी मुसलमान होंगे और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की हलावत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला शानू से दुआ है, रब्बुल जुल जलाल हम सबको हकीकी मानों में इस्लाम का पैगाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।